नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। बात करेंगे आज एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर इसका रिजल्ट निकल कर आया है तो इसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, रिजल्ट में क्या नहीं हुआ है, सब डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके तुरंत फ्री में डीमैट अकाउंट खोलिए। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अब एक्साइड का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। बैटरी, गाड़ी में जो बैटरी यूज़ होता है उसके लिए एक्साइड बहुत पॉपुलर कंपनी है। तो एक्साइड इज स्टोरेज बैटरी प्रोड्यूसिंग कंपनी एंड अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। जी हाँ दोस्तों, एक्साइड का एक लाइफ इंश्योरेंस का भी डिपार्टमेंट है, उसके बारे में भी बताएंगे, वहाँ से कितना इनकम आता है सब बताएंगे। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट manufacturer of automotive and industrial lead acid batteries in India। तो लेड एसिड बैटरी का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अच्छा खासा ये इस सेगमेंट में यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्री का नाम है। और इसको छोड़ के एक्साइड हैज ऑल्सो मेजर लेड एसिड battery recycling facilities, two of which United States and Spain and Portugal each have one as well। Okay, तो यूनाइटेड स्टेट में दो है और स्पेन पोर्टुगल में यहाँ पर एक एक है। तो यहाँ पर दूसरे कंट्रीज में भी ये फैला हुआ है। तो चलते हैं, इसका रिजल्ट निकल के आया है तो सीधा चलते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर, देखते हैं, फोकस करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि दोस्तों ये इनके सब्सिडरीज है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर में ये कंपनीज भी आते हैं और कुछ एसोसिएट्स भी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बहुत देखने वाला फैक्टर है, वो है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस से भी इनका अच्छा यहाँ पर जो इनकम होता है वो आता है। तो चलते हैं सीधा, इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखूंगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपको असली चीज़ पूरा पता लगेगा कंसोलिडेटेड रिजल्ट में। थोड़ा सा यहाँ क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो इनकम दोस्तों, कंपैरिजन करूंगा इस क्वार्टर के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों मार्च 31 मार्च 2019 में 4263 करोड़ था। ठीक है, ये फिगर सारे करोड़ में यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो 4263 करोड़, और यहाँ पर हो गया दोस्तों यहाँ पे 3482 करोड़। तो यहाँ पर 800 करोड़ के आसपास यहाँ पर कम हो गया है जो टोटल इनकम है। और इवन अगर आप दिसंबर क्वार्टर के साथ भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे 100 करोड़ के आसपास का कमी दिखाई देगा। तो यहाँ कमी आया है, वो आया है इनकम में। ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी अगर देखेंगे तो 14,760 और यहाँ पर 14,532। तो मगर ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोविड 19 का थोड़ा इफेक्ट आया है। कोविड 19 जब कोरोना वायरस का पैनिक शुरू हो गया था, जब लोगों को, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ऑलरेडी पता लगने लगा था कि यहाँ पर स्पेशली जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उनको पता लगने वाला था कि यहाँ पे लॉकडाउन होने वाला है या सेल्स बिक्री घटने वाला है। तो ऑब्वियसली इनका भी वो चीज़ इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि गाड़ियों का प्रोडक्शन कम हो गया था या मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया। तो उसके चलते यहाँ कुछ इफेक्ट तो देखने को मिलेगा, ऐसा उनको अनुमान हो ही गया था। चलते हैं नेक्स्ट चीज़ में, चलते हैं, वो है यहाँ पर जो एक्सपेंस है। अब जनरली हम लोग क्या देखते हैं वो है कि अगर इनकम तुम्हारा कम हुआ है तो दोस्तों एक्सपेंस भी कम करना पड़ेगा, तभी तुम कुछ बना पाओगे। तो यहाँ पर देखते हैं, पिछले बार था 3,865 करोड़ का एक्सपेंस। यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में अगर देखेंगे 3,300, तो उन सब से यहाँ पर कम करके 3,236 करोड़ का एक्सपेंस यहाँ पर करके दिखाया है। तो यहाँ पर एक्सपेंस में कटौती किया गया है, लगभग 600 करोड़ के आसपास कटौती किया गया है। तो वो जो 800 करोड़ का जो डिफरेंस था उसको मेकअप करके यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल यहाँ पर जो हो रहा है प्रॉफिटेबल बिफोर टैक्स में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 397 करोड़ और यहाँ पर 246 करोड़। तो वो 800 करोड़ के गैप को यहाँ पर कम करके 150-200 करोड़ का गैप तक लेके आए। ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी अगर देखेंगे तो 1140 था पिछले साल और इस बार 993 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी दोस्तों कमी आया है। चलते हैं नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आपने देख ही लिया। चलिए, एक्सेप्शनल आइटम उतना कुछ है नहीं यहाँ पर। और जो मेन चीज़ है यहाँ पर टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम, इस वाले का अगर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता लग जाएगा, वो है 325 करोड़ पिछले बार था और इस बार 193 करोड़। तो यहाँ पर 125-30 करोड़ के आसपास यहाँ पर कमी आया है। ये 135 करोड़ के आसपास यहाँ पर कमी आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी आप वही सेम कमी देख पाएंगे, 925 और यहाँ पर 848। तो यहाँ पर भी लगभग वही कमी है। और अर्निंग पर शेयर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों पिछले बार था 9 रुपये
₹95 और इस बार वो हो गया ₹9.14 पर शेयर पे अर्निंग। तो यहाँ पर कमी आया है। और नेक्स्ट जो आगे वाले आने वाले चीज़ है वो है कोविड-19 का इफेक्ट तो यहाँ रहेगा, तो इसके चलते बहुत सारे इनके जो बैटरी जो बिकते हैं उसमें भी इफेक्ट आएगा। मगर यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि इनका सिर्फ जो बैटरी है उससे नहीं चलता है, इनका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से भी अच्छा रेवेन्यू आता है। तो अगर आप देखेंगे तो स्टोरेज और बैटरी से इनका जो रेवेन्यू आता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2132 2000 पिछले मतलब इस क्वार्टर में जो आया 2132। मगर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से देखेंगे तो 1341 का यहाँ पर इनकम जनरेट हुआ है। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में से भी इनका इनकम होता है। और अगर टोटल देखेंगे तो यहाँ पर सेगमेंट में इस बार देखिए अगर स्टोरेज बैटरी में कितना प्रॉफिट आया है, तो स्टोरेज बैटरी से 129 करोड़ का प्रॉफिट आया है और लाइफ इंश्योरेंस एक्टिविटी से 114 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रॉफिट यहाँ से भी निकल कर आता है लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट से। तो लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। इस दौरान लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट अच्छा चला है तो उसका हो सकता है थोड़ा इफेक्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। मगर अगेन ये चीज़ ध्यान में रखिए, एक्साइड जो इंडस्ट्री कंपनी है इसका मेन पीयर है जो जो ये इंडस्ट्री में आता है वो ऑटो इंडस्ट्री में आता है और उनके साथ ही इसका अल्टीमेटली इसका शेयर का कंपैरिजन होगा। तो चलिए एक बार इसका जल्दी से पी और ये सब देख लेते हैं। तो 18 रुपए का पी है, इंडस्ट्री पी 13 रुपए का है। तो बाकी सबके साथ अगर आप देखेंगे तो इसका पी आपको यहाँ पर थोड़ा महंगा लग सकता है। और उसको छोड़ के अगर यहाँ पर देखेंगे तो सेल जो रेवेन्यू है टोटल इस बार नेट प्रॉफिट है उसमें कमी आया है पिछले बार से। तो इसका इफेक्ट आपको इसके स्टॉक में इसके जो चार्ट है उसमें देखने को मिलेगा। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि दोस्तों मैं यहाँ पे पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ और मैंने कब से इन्वेस्टमेंट किया था। मैंने दोस्तों इस दौरान से इन्वेस्टमेंट किया था अप्रैल जनवरी अप्रैल इस दौरान मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 207-8 के लिए और मेरा टारगेट लॉन्ग टर्म का था। मैंने टारगेट लगभग 3 4 5 साल का एक्सपेक्टेशन करके रखा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं रखा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टॉप लॉस मत रखिए। स्टॉप लॉस रखिए अगर आपको अपना जो लॉस है उसको आपको अपना पैसा नहीं गंवाना है तो या आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं फंसना चाहते तो स्टॉप लॉस रखिए। मगर अभी फिलहाल मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। मैंने 120 का लेवल भी देखा था, 220 का मेरा बाइंग प्राइस था। उसके बाद मैंने यहाँ पर एवरेज किया और अभी मेरा 200 के आसपास 196 के आसपास मेरा अभी जो एवरेज प्राइस है वो है। मगर अब आप पूछेंगे कि क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जब से यहाँ पर 2000 जनवरी 2019 आया ये अपना 200 डे मूविंग एवरेज टच करता है और उसके बाद यहाँ पर गिर जाता है। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पर रिजल्ट कम खराब आया है तो यहाँ पर आपको ये स्टॉक थोड़ा गिरते हुए दिखना अ, आपको थोड़ा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म का अगर सोच रहे हैं मेरी तरह 5 6 साल का अगर आपका होराइजन है तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर अगर आप शॉर्ट टर्म का सोच रहे हैं कि यहाँ पर कुछ दिनों में चुटपुट पैसा निकाल के लेके चले जाएंगे तो वैसा मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री बहुत इफेक्टेड है। यहाँ पर आगे वाले आने वाले महीनों में भी आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूँगा यहाँ पर मत इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए मेरी तरह अगर आप सोचते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जहाँ से इसने बॉटम बनाया 27 मार्च से यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पर तेजी देखने को मिला और इसने अच्छा वो दिया। अब देखने वाला बात है कि मार्केट कैसा इसका रिजल्ट लेती है क्योंकि सेल्स वेल्स हर चीज़ में यहाँ पर गिरावट आया है और मार्केट को भी पता है आगे आने वाले कुछ दिनों में ये गिरावट कंटिन्यू रह सकता है। मगर अगेन शेयर जिस लेवल पे है 170-80 इस लेवल पे पिछले बहुत दिनों से यहाँ पर अटका हुआ था। मैं इस लेवल मुझे पता है ये जब मैंने जनवरी से अप्रैल में इन्वेस्टमेंट किया था और उसके बाद ये लेवल में कितना दिन में ये शेयर ट्रेड किया मैंने अच्छे से देखा है। तो वापस इस लेवल में आएगा तो इस लेवल में ये वाला जो लेवल है 170-80 से लेकर ये 210-220 का जो लेवल है यहाँ पर ये बहुत दिनों तक अटकने वाला है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म का सोच रहे हैं तो आपको ये लेवल में घूमते रहना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का अगेन कंपनी आगे जाके कैसे परफॉर्म करता है आगे जाके कैसे कोविड-19 के बाद कंपनी कैसे परफॉर्मेंस देता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं या निवेश कर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।